कारकर्दगी कहना ही नहीं चाहिए, इसको तो तबाही और बर्बादी कहना चाहिए। जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। अगर मगर का कोई जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मियां साहब जरूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी होगा। कौन सी मफामत, कैसी मफामत? मुल्क का जो हाल किया गया, इसके बाद मफामत तो दूर, हुकूमत से बात भी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, चाहते हैं अवाम की जान इस हुकूमत से छूट जाए। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मफामत की बात की होगी। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आकर पार्टी को लीड करेंगे। सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए कि मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि सच बोलने की पादाश में सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवाया जा रहा है। मीडिया रेगुलेटरी बिल मीडिया की आवाज़ दबाने का ही तसलसल है। इस हुकूमत के इंतकाम के आगे पेश होना कोई अक्लमंदी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरियम नवाज पर बरहम। मरियम नवाज की ताख़ीर से आमद और ऊंची आवाज़ में सलाम पर जस्टिस आमिर फारूक कहा, आपको पता ही नहीं कोर्ट का डेकोरम क्या है। अब तो जमानत रिकॉल बनती है, जिससे यही नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं, इसकी जमानत खारिज क्यों ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसके ऊपर ये एहतसाब के अमल को इंतकाम के तौर के ऊपर पेश कर देते हैं। ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। साफ नजर आता है शीन लीग पर नून लीग का पलड़ा भारी है। मरियम नवाज इल्तवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा ये इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं और अपोजिशन में इंतकाम का शोर मचाते हैं। लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत मीडिया क्या आज़ादी पर यकीन रखती है? हुकूमत सहाफ़ियों के साथ मिलकर मीडिया अथॉरिटी बिल लेकर आई। लाहौर में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें तालाब बन गईं। मुंहजोर हवाएं गर्मी को भी उड़ा कर ले गईं। मौसम इंतहाई खुशगवार। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पिंड दादन खान और मुज़फ़्फ़रात में भी अब्र रहमत। कोटरी, जामशारू समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। कराची में बारिशों का नया सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को सैफुर रहमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत में 2 हफ्ते की तौसी। अदालत का सैफुर रहमान को 20 लाख ज़र जमानत जमा कराने और नैब से ताउन का भी हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल और डीजी नैब इरफान नईम मंगी की माफ़ी मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब मुलाजमीन ने अहाते अदालत में जो किया, इसकी किसी अदालत में इजाज़त नहीं। नैब अज खुद अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करे। नो वैक्सीन नो सर्विस। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से सख्त पाबंदियों पर अमल दरामद का आगाज। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को बूस्टर वैक्सीन लगवाने का अमल भी शुरू। पेट्रोल पंपों की इंतजामिया की वैक्सीन सर्टिफिकेट की चेकिंग से माजरत। जिले इंतजामिया ने खुद चेकिंग शुरू कर दी। कहीं कहीं सर्टिफिकेट चेक किए बगैर भी पेट्रोल मिल रहा है। बूस्टर वैक्सीन के लिए बैंकों में वाउचर्स जमा करवाने वालों को तारीख का इंतजार। DHO के मुताबिक किसी भी वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक लगने की 28 रोज के बाद बूस्टर वैक्सीन लगेगी।
20 शहरों में वैक्सीनेशन का मुकर्ररा हदफ हासिल। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट बताया कि मुल्क की 35% अहल आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम अज़ कम एक डोज लग चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ 15,90,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में वैक्सीनेशन का हदफ हासिल नहीं हो सका। दूसरी जानिब कोरोना से मजीद 101 अमवात, 3,559 नए केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल और वज़ाइफ के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। असातिज़ा की कमी और दूर दराज इलाकों में स्कूल बच्चियों की तालीम में रुकावट हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तालीम के शोबे में शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात कर रही है। डॉलर नई बुलंदियों पर। डॉलर की कीमत 167 रुपये से भी बढ़ गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 64 पैसे इजाफा। $1 167 रुपये 2 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स 112 पॉइंट्स इजाफे से 47,532 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 2023 के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही होंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। वफाकी वजीर साइंस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल कमेटी ने भी वोटिंग मशीन पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। अपोजिशन सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत कर रही है। हमने अपोजिशन को दावत दी है कि अपने माहिरीन लाएं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाब के लिए एतराज़ कर ही नहीं सकता। अपोजिशन कायदीन इस आड़ में अपने लिए सहूलत हासिल करना चाहते हैं। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का 5वां रोज। गजूमता से शादरा तक बस सर्विस बंद होने पर शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मेट्रो बस सर्विस मुलाजमीन का मुतालबात पूरे होने तक सर्विस बंद रखने का ऐलान। ड्राइवर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर की इंतजामिया इंसानी जानों से खेलने लगी। दर्जनों मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टेंट डाले जाने के दस्तावेजात सामने आ गईं। रवां साल जून में एक्सपायर होने वाले स्टेंट भी ताहाल अस्पताल में मौजूद। 14 मई को एक्सपायर होने वाले स्टेंट 7 जुलाई को रियाज नामी मरीज को डाले गए। PIC ज़राए के मुताबिक साबिक MS की जानिब से स्टेंट मुहैया करने वाली कंपनी को नोटिस जारी होने के बावजूद एक्सपायर स्टेंट वापस न हुए। शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं कौमी मफाहमत की बात की होगी। मफाहमत तो दूर, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए, ये कहना था मरियम नवाज का। कहा शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत नहीं कौमी मफाहमत की बात की होगी। मफाहमत तो दूर, हुकूमत से बात भी नहीं की जानी चाहिए। पेशी के मौके पर मरियम नवाज आई, मीडिया के सवालों के जवाब दिए और कहा कि नवाज शरीफ 3 साल सियासी इंतकाम से कर्ज से ज्यादा सजाएं भुगत कर गए हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज का कहना था कि मुल्क में लाकानूनियत, जगह जगह खवातीन से ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। मियां साहब जरूर आएंगे, वो अपनी जमात को खुद लीड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के बयान पर वजाहत के बाद हुकूमत मुखालिफ अपना मौक़िफ़ भी बयान कर दिया। इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफाहमत तो बहुत दूर की बात है। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत के बाद मीडिया से बात कर रही थी। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ताखीर से आमद और ऊंची आवाज में सलाम करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट
मरियम नवाज पर बरहम। समाअत शुरू होने से पहले जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको पता ही नहीं कि कोर्ट का डेकोरम क्या है। अब तो जमानत रिकॉल बनती है, जिसे ये नहीं पता अदालत कैसे आते हैं उसकी जमानत खारिज क्यों ना कर दें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ताखीर से आमद और फिर ऊंची आवाज में सलाम करने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट मरियम नवाज पर बरहम। समाअत शुरू होने से पहले जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको पता ही नहीं कि कोर्ट का डेकोरम क्या है। साफ नजर आता है शीन लीग पर नून लीग का पलड़ा भारी है। मरियम नवाज इल्तवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा ये इक्तदार में आकर माल बनाते हैं और अपोजिशन में इंतकाम का शोर मचाते हैं। लूटमार का हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है। साफ नजर आता है शीन लीग पर नून लीग का पलड़ा भारी है। मरियम नवाज इल्तवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, तमाम तर चीजें हैं। 10 बार जो है वो इल्तवा ली जा चुकी है और अपना ही केस, जिस केस में इनको सजा हुई है उसी केस पे इन्होंने खुद की अपीलें दायर की हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये समझ आती है कि ये अपने केसेस को डिले करना चाहते हैं, इल्तवा के पीछे जो है वो छुपना चाहते हैं। लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिसके ऊपर ये एहतसाब के अमल को ये इंतकाम के तौर के ऊपर पेश कर देते हैं और उसमें ये छुपना चाहते हैं, ये कौम को ये बताना चाहते हैं कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। बेटे की शादी में जाऊं या अदालतों में आऊं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का शिकवा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि वोट की इज्जत की तहरीक चल रही है, लोग सड़कों पर हैं। मुझे बड़ी खुशी है, बेटे ने अच्छा गाना गाया, वो भी गाना गा रहा है, हम भी गाना गा रहे हैं, वोट को इज्जत दो। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से गुफ्तगू, कहा कि बेटे की शादी में जाऊं या अदालतों में आऊं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का शिकवा, कहा गया कि वोट की इज्जत की तहरीक चल रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि बेटे ने अच्छा गाना गाया, वोट को इज्जत दो, मैं ये गाना गा रहा हूँ। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि बेटे की शादी है मैं नहीं जा सका, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उसने बड़ा अच्छा गाना गाया और रिलैक्स था। हम भी रिलैक्स हैं, हम भी गाना गा रहे हैं, वोट को इज्जत दो, उसने भी गा लिया। सैलाब बन गई, मूज और हवाएं गर्मी को भी उड़ा कर ले गई, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा आसिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, मौसम का हवाल बताइएगा और क्या मुश्किलात हैं ये भी बताइएगा। जी, लाहौर में होने वाली बारिश से मौसम खासा जो है वो खुशगवार हो गया है। लाहौर में आज सुबह से ही बादल जो है वो डेरा डाले हुए थे, जो बिलाकर जो है वो बरस पड़े हैं और उससे जो है वो मौसम खासा खुशगवार हो गया है। जो हबस था, जो गर्मी थी, उसका जोर जो है वो टूट गया है और जो बारिश हुई है उसका अंदाज़ा आप सड़कों पर जमा होने वाले पानी से भी लगा सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कल रात ही ये पेशन गोई की थी कि आज लाहौर समेत जो पंजाब के दीगर अजला जिनमें सियालकोट, नारोवाल, मुल्तान, इन अजला में जो है वो गरज चमक के साथ जो बारिश की पेशन गोई की थी, जो वो सच साबित हुई है। और मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ जो है वो अब मौसम जो है वो साफ़ और खुश्क रहेगा। ये बारिश जो है वो आज रात तक जो है वो मुख्तलिफ औकात में वक्फे से जो है वो हो सकती है। जी, मौसम खुशगवार हो गया, बहुत शुक्रिया आसिफ, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इंतजामिया इंसानी जानों से खेलने लगी। लाहौर में दिल के अस्पताल में ज़ायदुल मियात स्टंट डाले जाने की दस्तावेजात सामने आ गई। मई, जून और जुलाई में एक्सपायर होने वाले दर्जनों स्टंट इस्तेमाल किए गए, मरीजों को डाले गए। इस साल जून में एक्सपायर होने वाले स्टंट ताहाल अस्पताल में मौजूद हैं। PIC ज़राए के मुताबिक साबिक MS की जानिब से स्टंट मुहैया करने वाली कंपनी को नोटिस जारी होने के बावजूद एक्सपायर स्टंट वापस ना हुए। ज़ायदुल मियात स्टंट डालने के मामले पर तहकीकात के लिए अस्पताल इंतजामिया ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इंतजामिया इंसानी जानों से खेलने लगी।